हाल ही में भारत सरकार ने अपने 1 साल पुराने जो किसान बिल था, जो किसान के लिए 3 मूल बिल थे, उन्हें वापस ले लिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे सर्वसत्ता तो जनता के हाथ में पास में ही होती है। जनता जैसी होती है, सरकार को वैसे ही काम करना होता है। जो बातें जनता को पसंद नहीं होती है, सरकार को उसे वापस लेना होता है। ठीक ऐसा हुआ इसी कृषि से संबंधित किसानों के लिए 3 कानून के साथ। सरकार ने पिछले साल बड़े ज़ोर शोर से, बड़े गुमनाम तरीके से इन तीनों कानून को लाया था, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये बातें किसानों को पता चली तो कुछ किसान इसको लेकर बहुत ही आक्रोशित हो उठे। और आक्रोशित इतना हो गया कि इसमें लगभग, सही आंकड़े तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्स 70 कुछ किसान भाइयों की जानें भी गई हैं, है ना। तो आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि कैसे सरकार कोई बिल लाती है और कैसे किसी बिल को फिर वापस ले लिया। सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि अब उन तीनों कृषि संबंधित बिलों को सरकार वापस ले लेगी। आपने इस नए सत्र में, जो नवंबर से दिसंबर में स्टार्ट होने वाला शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन, इसमें सरकार उसे वापस लेने वाली है। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कैसे सरकार किसी बिल को लाती है, कैसे फिर उसको वापस रिपील किया जाता है। वापस लेने को हम रिपील कहते हैं। तो सरकार कैसे उसे रिपील करती है और कैसे उसे लाती है, इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि पार्लियामेंट्री के कितने सेशंस होते हैं और कब कब होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। आइए जानते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सरकार कैसे किसी बिल को लाती है, कैसे किसी बिल को रिपील करती है। इसको समझने के लिए हमें पार्लियामेंट को समझना होगा। पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट मुख्यतः 3 अंगों से मिलकर बनता है। पार्लियामेंट में मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं अपर हाउस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट के पहले अंग हैं लोकसभा, दूसरे अंग हैं राज्यसभा और तीसरे और महत्वपूर्ण अंग हैं प्रेसिडेंट, है ना। अब सारे पावर प्रेसिडेंट के पास ही नहीं होती। ये तीनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण है पार्लियामेंट के लिए। ये तीनों ही उतने ही अहम हैं। सिर्फ सारे सॉवरेंटी प्रेसिडेंट के पास ही नहीं होती है। पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो। ये तीनों मिलकर, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं। तो किसी भी बिल को लाने के लिए, किसी भी कानून को बनाने के लिए सबसे पहले बिल कहाँ पे डाला जाता है? बिल को कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। अगर लोकसभा से बिल पास हो जाता है, फिर उसे राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति चाहे तो साइन करे या चाहे साइन नहीं करे। अगर राष्ट्रपति को अच्छा नहीं लगा, अगर राष्ट्रपति चाहती है कि उस पर दोबारा विचार किया जाए, तो राष्ट्रपति एक बार फिर इसे वापस भेज सकती है कि आप लोग इसे दोबारा देख लीजिए। अगर सेम बिल वापस दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है तो अब राष्ट्रपति को साइन करना है। राष्ट्रपति फिर दोबारा साइन कर देती है ना। जरूरी है कि हर बार राष्ट्रपति वापस ही करेगी। राष्ट्रपति को अगर अच्छा लगा तो ठीक है, और नहीं दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगी। अगर रिकंसिडरेशन होकर फिर राष्ट्रपति के पास वही बिल आता है, संसद के दोनों सदनों, पार्लियामेंट के दोनों विंग्स के साथ, तब राष्ट्रपति को साइन करना है। और जैसे ही राष्ट्रपति साइन करती है, वो बिल अब एक्ट बन जाता है, अब वो कानून बन जाता है। और कानून बनने के बाद अब एग्जीक्यूटिव उसे अप्लाई करती है ना। अब ये तो हुआ किसी भी बिल को एक्ट बनने की बात। अब हम जानते हैं कि किसी एक्ट को रिपील कैसे, वापस कैसे किया जाता है। उसे रिपील करने के क्या तरीका है? सेम तरीका है। फिर उसे लोकसभा में पेश किया जाएगा वापस करने के लिए। जैसे कि इस किसान बिल के साथ होने वाला है, जो विंटर सेशन नवंबर में दिसंबर में होने वाला। आइए इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो किसी भी लॉ को रिपील करने के लिए फिर उसी पार्लियामेंट में डाला जाता है। पार्लियामेंट के पहले सदन लोकसभा से पास किया जाता है कि उसके मैक्सिमम मेंबर्स कहते हैं कि हाँ ठीक है, वापस कर लीजिए। तो उस रूप में वोट किया जाता है। और अगर वोट में लोकसभा से बिल पास हो जाता है, फिर वो आके राज्यसभा में अटकता है। फिर राज्यसभा के सारे मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स जब इस पर राजी होते हैं, फिर वो लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाता है। फिर वो प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं। देन द बिल इज़ रिपील्ड। और यहाँ तक कि उसमें नाम बस
उसके रिपीलेशन के लिए सिर्फ नाम में लास्ट में लिख दिया जाता है रिपील एक्ट। लास्ट में क्या हो जाएगा, पहले जो एक्ट होगा वो आप रिपील करते वक्त रिपील एक्ट हो जाएगा, है ना, मतलब इसे वापस ले लिया गया था। अब हम आते हैं इस पार्लियामेंट्री सेशंस पर कि पार्लियामेंट्री सेशंस कब होते हैं, कैसे होते हैं और किस टाइम में होते हैं। तो पहला जो सेशन होता है, जो बजट सेशन होता है, पहला सेशन क्या होता है, बजट सेशन, जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है, फरवरी से लेकर मई तक बजट सत्र। और ये सबसे बड़ा, सबसे लंबे समय तक चलने वाला सत्र होता है। दूसरा होता है मानसून सेशन। मानसून सेशन में क्या होता है, ये जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है, जुलाई से अगस्त तक। मानसून सत्र कब से कब तक, जुलाई से लेकर अगस्त तक। और थर्ड जो होता है, जो लास्ट में होता है, वो होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन में क्या होता है, ये सबसे छोटा होता है, ये नवंबर के लास्ट में शुरू होता है और ये दिसंबर तक चलता है। नवंबर के लास्ट में शुरू होकर लगभग एक महीना तक ये चलता है, जो नवंबर के लास्ट में शुरू होता है और दिसंबर 23-24 दिसंबर तक ये लगभग ख़त्म हो जाता है। और ये सबसे छोटा सेशन होता है, और ये विंटर सेशन सबसे छोटा सेशन होता है ना। और सबसे बड़ा सेशन बजट सेशन, इसमें बहुत सारे बजट पेश किए जाते हैं। और ये जब संविधान बनाने वाले लोग ने ये सोचा, जब पार्लियामेंट कोई सेशन नहीं रहेगा, है ना, जब पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चलेगा, अगर उसी समय देश के लिए कोई आपातकालीन स्थिति होती, जैसे कि किसी दूसरे देश ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो उस समय कानून कैसे बनाया जाएगा, है ना। तो उस समय की जो बातें हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।